साथियों नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा मेंटली और फिजिकली फिटनेस पर आधारित चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम बात करेंगे कि रोज लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते। कभी सर्दी की वजह से आलस हो जाता है, कभी गर्मी की वजह से दिक्कत आती है। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, ठीक है, आप जानते हैं कि अभी ग्राउंड में एक भी बच्चा नहीं, और तो और जो सैर करने वाले हैं वो भी, उनकी संख्या भी काफी कम है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इवेंट भी हो सकते हैं, कई बार फैमिली में फंक्शन भी होते हैं, लेकिन लोग है ना और सब काम तो करते हैं, लेकिन अपनी जो ये डेली की दिनचर्या है मॉर्निंग की, ये छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ने से क्या असर पड़ता है, उनकी डिजीज बहुत बढ़ जाती है। मेरा कहने का अर्थ आपसे यही है कि चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, सफर में हो या कहीं भी हो, कम से कम अपने को इतना तो अपडेट करें कि आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, ठीक है, और डेली डेली एक्सरसाइज करें। तो साथियों, हम ज़्यादा समय आपका नष्ट नहीं करेंगे। आज वापस नई एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे, वही एक्सरसाइज करेंगे जो रेगुलर करते हैं। तो सबसे पहले अपन सिर से करेंगे। वाहिगुरु एक, वाहिगुरु दो, वाहिगुरु तीन, वाहिगुरु चार, वाहिगुरु और ये पांच, वाहिगुरु छः, वाहिगुरु सात, वाहिगुरु आठ, वाहिगुरु नौ, वाहिगुरु दस। कल हम श्रीनाथपुरम स्टेडियम में थे, आपने देखा है वहाँ, और हमने वहाँ रनिंग भी की है, काफ़ी पुशअप भी लगाए, काफ़ी एनर्जेटिक लोग थे वहाँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रेज सब में नहीं होता। सब आदमी न तो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, न ही ज़्यादा घूमना फिरना। तो इसका कारण क्या है, यानी कि आलस इसका कारण है, या कोई आपको प्रेरित नहीं करता। नॉलेज सबको है, ये चीज़ खाने से ये होता है, ये चीज़ नहीं करने से ये होता है, लेकिन करते नहीं है। तो हम उनके साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक कारणों पे जाएंगे कि क्या है भैया, तुम्हें क्यों नहीं करता। दरअसल क्या है कि जैसे जैसे आप टेंशन में या डिप्रेशन में या आप समझ लो ओवर थिंकिंग में जाते हैं, तो आप इन चीज़ों से, फिजिकल एक्टिविटियों से दूर होते जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आपके पास उत्साह होना जरूरी है। जीवन के प्रति, जीवन की जीने की ललक होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सब उनके भी होता है, लेकिन वो एक्चुअली में उनका दिमाग कहीं और जगह रहता है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि आप अपने सारे काम कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत इस पे भी ध्यान दीजिए। कम से कम आधा घंटा ही अगर आप कर लेंगे तो ये पर्याप्त है। वाहिगुरु एक, वाहिगुरु दो, वाहिगुरु तीन, वाहिगुरु चार, गुरु पाँच, वाहिगुरु छः, वाहिगुरु सात, वाहिगुरु नौ, वाहिगुरु 10। और ऐसा नहीं है कि आप है ना डेली 10-10 किलोमीटर भाग रहे हैं, भागने वाले भगते भी हैं, ठीक है, लेकिन और उसमें जिम में जाके डोले शोले बना रहे हैं। अपने को नॉर्मल लाइफ जीनी है, ना कि अपने को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है जो एकदम छूट जाए तो परेशानी आए, न ही ऐसी करनी है कि हम कुछ करने लायक ही नहीं रहे। फिजिकल फिट रहना है। और आप जानते हैं आजकल हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड करना कितना मुश्किल है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, और हॉस्पिटल में तो लाइन ही इतनी लंबी है। और एक बार अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिजिकल ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है, और उसके बाद मेंटली जो आपको शॉक लगता है उससे उबरने भी काफी टाइम लगता है। तो यहाँ अपन जानना है कि अगर मान लो कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या फिजिकली आदमी शॉक्ड होता है? नहीं,
फिजिकली के साथ साथ वो मेंटली भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो एक डर जाता है, उसके अंदर एक डर आ जाता है, अरे यार मैं ये अब नहीं कर सकता, ठीक है ना। और तो उससे उभरने का तरीका क्या, सॉरी, उससे उभरने का तरीका क्या, उससे आदमी जब भी उभर सकता है जब आप ये समझ लें कि हमें ये कंटिन्यूअस करना है, बंद ही नहीं करना। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरी कमर में दर्द है और कमर में दर्द के बावजूद भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, आ रहा हूँ। दर्द हो रहा है, सहन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपकी आदत छूट जाती है तो फिर आपको आलस भी हावी हो जाता है और सोशल प्रेशर भी रहता है। मेरी फैमिली भी मेरे से कहती है यार जब दर्द हो रहा है तो क्यों जा रहे हो। ठीक है, ये बात सही है, रेस्ट करना जरूरी है। हम वो वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिससे इस पे असर हो। दरअसल मेरे को ठंडी पट्टी थी जिसपे लेट के हमने एक्सरसाइज करी थी सिक्स पैक बनाने की, तो उससे ठंड लगी है पीठ में, तो उससे बच रहे हैं अभी हम, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करना ही मन कर नहीं है तो जो आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी गायब हो जाएगी। तो साथियों, हम कोशिश करेंगे कि अपनी फिटनेस को बनाए रखें, चाहे स्लो स्लो ही करें। अकेला ही करूँगा लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह अपनी कंटिन्यू, जब तक कोई बहुत ज़्यादा इंजर नहीं हो जाए या इस कंडीशन में नहीं हो जाए कि भाई आप जा ही नहीं पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने माइंड को, अपने आप को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएं कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको एक्सरसाइज के लिए आना ही आना है। ज़्यादा नहीं तो आप आधा घंटा ही करिए। अब ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, कमर दर्द की वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। जितना इजी गोइंग आप कर पाएंगे उतना करिए, वरना मालूम पड़ा आपको फिर कल ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। ठीक है, कमर दर्द की एक एक्सरसाइज है वो मैं कर लेता हूँ। ये जो चीज़ें हैं दरअसल हमें पता नहीं चलता। वाह 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 वाह। अब हम घुटने की करेंगे। वाह वाह वाह। घुटने की जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है और आगे ना पीछे सभी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब तो चलो घुटना रिप्लेस का फैशन सा चल गया, लेकिन उस जमाने में जब घुटना रिप्लेस नहीं होता था तो कैसे लोग इसको फिट रखते थे, ये है बड़ी हैरानी की बात है। हमारे बुजुर्गों ने अपने आप को कैसे संभाला, उनकी डाइट क्या थी, उनका रूटीन क्या था। लोग अभी भी ऐसे हैं जो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी, 70 80 साल होने के बावजूद भी फिट रहते हैं। तो दरअसल उनका मन स्ट्रांग होना ही एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आपको अंदर से अगर जब डर नहीं लगेगा तो बॉडी अपने आप को, जो भी आपकी खराब हो जाती है चीजें, उनको ठीक करने की कोशिश करेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे जानवरों में होता है कि पूंछ कट गई तो दोबारा आ जाती है, वो वाली चीजें धीरे धीरे शरीर में डेवलप होने लग जाती है। प्रकृति अपनी जो चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करने लग जाएगी अगर आप छोड़ोगे नहीं। कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है। तो मेन साइंस भी अभी इसी बात पे लगी हुई है, ऐसा कैसे होता है कि कभी तो चीजें हो जाती है, कभी नहीं होती, है ना। आपकी मनोदशा पे, आपके हेरिडिटी पे और तो और आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है।
Why? Good. Why? Mhm. Why? 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 साथियों, ये वो थी वार्म अप वाली एक्सरसाइज जो